सर, जो आपने पूछा कि सियासी उथल पुथल आपने भारत में पूछी, तो हाल ही में इलेक्शंस हुए थे तय सब, और काफी कुछ चार तो जीत गई बीजेपी। जी। और शपथ ग्रहण भी हो गए सबके, और कामकाज शुरू हो चुका है उनका। और पंजाब में आम आदमी पार्टी, और पंजाब में आम आदमी पार्टी को आना ही था सर, क्योंकि बीजेपी श्रोमणी अकाली दल से उनका काफी कुछ डिपेंडेंसी थी। आज से नहीं, दिहाइयों से, दशकों से उनकी डिपेंडेंसी थी। और बीजेपी का कभी स्टेट कार्डर पंजाब में इतना डेवलप्ड हुआ नहीं है, पर मुझे लगता है कि अब बीजेपी इस काम में लग जाएगी। और जो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान हैं, उन्होंने भी कुछ अनाउंसमेंट्स करी हैं, और कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। तो देखिए आगे होता क्या है। पर आई थिंक द बीजेपी इज हियर टू स्टे, क्योंकि जो एक ब्रांड है बीजेपी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वो वो ब्रांड इतना पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि वोट वहीं से आते हैं। जिसको कहते हैं ना, द मिडास टच, एक कहा जाता है। वो एक था जो कि हर चीज को हाथ लगाता था, वो चीज सोना बन जाती थी वो। तो ये मोदी जी का टच है। ये जहां पे कर देते हैं, वहां पे फिर वो लोग फिर पीछे लग जाते हैं, कि लोग कहते हैं कि नहीं साहब, मोदी जी ने कहा होगा तो ठीक। तो ये भी क्रेडिबिलिटी बना रखी है सर काफी टाइम पे। और भी चुनाव आने वाले हैं अभी, और स्टेट्स में। हिंदुस्तान में तो चलते रहते हैं ना चुनाव, कभी बंद तो रहते नहीं, कुछ ना कुछ होता रहता है। सो एवरी 2.5 months एट एन एवरेज, सर, एट एन एवरेज देयर इज एन इलेक्शन। अभी तो 4-5 महीने का गैप है, फिर होंगे 6 महीने का गैप है, लेकिन अगर आप एवरेज निकालें तो आपको ये दिखेगा कि इंडिया में होते रहते हैं सर इलेक्शन 2-2.5 महीने में एक एक। तो मुझे लगता है कि द बीजेपी विल, उनकी जो मशीनरी है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर, जो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आर्टिकल पढ़ा था, मैंने, सो आई रीड अ लॉट। और उन्होंने बोला कि क्यों कांग्रेस ये चुनाव हारती है बीजेपी से लगातार। तो उन्होंने बात बात करी थी वर्क एथिक की। ये मुझे ऐसा लगता है सर कि मोदी जी सोते नहीं है, या 2-3 घंटे 4 घंटे रात को सो लिए तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। अमित शाह जी जो हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो लाइक दैट। मैं यूपी में रहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ही इज ऑल्सो लाइक दैट। तो ये इन्होंने पूरी ऐसी कैबिनेट बनाई है लोगों की, ऐसी कैबिनेट बनाई है लोगों की सर, जो 24 घंटे सिर्फ एक ही काम करते हैं, और वो काम मतलब करते हैं काम। अभी अनंत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। अनंत शर्मा जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि ही वॉज प्रेजिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो कहते हैं कि रात को मैंने 1 बजे, जो फॉरेन सेक्रेटरी था, मैंने फॉरेन सेक्रेटरी को रात को 1 बजे मैंने मैसेज करा। एट 1 o'clock एट नाइट आई मैसेज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कि एक बच्चा फंसा हुआ है यूक्रेन में, उसकी मदद करनी है। कहते हैं 1:22 पे मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया, एंड वेरी सून, विद इन अ फ्यू आवर्स, द बॉय वॉज कॉन्टेक्टेड, एंड एवरीथिंग वॉज इन लाइन। तो ये ऑपोजिशन पार्टी के एक बड़े सीनियर, हम तो बहुत सालों से इनको देख रहे हैं, शर्मा साहब को। तो एक ऑपोजिशन पार्टी के, जो कि उनके बहुत एक कहीं पे न ये उनको छोड़ते हैं ना वो उनको छोड़ते हैं सर, वो खड़े होके सर पार्लियामेंट में तारीफ कह रहे हैं कि इस तरीके से। तो ये जो, आई डोंट थिंक द कांग्रेस कैन मैच द वर्क एथिक ऑफ द बीजेपी। ये लोग जुनूनी किस्म के लोग हैं सर। ये 24/7 काम 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 करना, ये करना। और इनका एक और मामला है कि इट्स अ मेरिटोक्रेसी। आपने पॉलिटिक्स के बारे में सवाल पूछा मुझे, मैं बोलता नहीं सर कभी पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन आपने पूछा है तो बता देता हूं कि बीजेपी में कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। जिसमें मेरिट हो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जिसमें मेरिट हो वो होम मिनिस्टर बन सकता है, जिसमें काबिलियत हो वो कर सकता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है सर। कांग्रेस में अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपका गांधी सरनेम होना जरूरी है। आप उस परिवार में पैदा नहीं होंगे तो नहीं होगा। और इट हैज अनफॉर्चुनेटली सर, बड़ा अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ऑपोजिशन होनी चाहिए किसी भी मुल्क में सर, और कांग्रेस पार्टी या कोई भी ऐसी पार्टी ऑपोजिशन होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी का मजा है। लेकिन इट हैज बिकम लाइक दी किम जोंग फैमिली ना, नॉर्थ कोरिया, कि आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब कि राहुल गांधी, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज माय क्लासमेट सर।
राहुल गांधी मेरे क्लासमेट हैं, हम दोनों सेंट स्टीफेंस में हिस्ट्री, मैं कभी, मेरी क्लास में भी इतनी जान पहचान नहीं रही उनसे, कभी दो तीन बार हाय हेलो बोला होगा, मेरी कभी दोस्ती नहीं रही उनसे, और ना मैं उनको जानता हूं, लेकिन जब भी मैंने 2-3 बार बात करी, ही केम अक्रॉस एज अ वेरी गुड पर्सन, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। मुझे इतना याद है 89 में हम लोग साथ थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, दोनों हिस्ट्री ऑनर्स के ही हैं सर, मैं और राहुल गांधी दोनों एक ही क्लास में थे, क्लासमेट है मेरे वो। लेकिन अकाउंटेबिलिटी देखिए कि इतने चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस में एक बहुत बड़ा तबका ये कहता है कि नहीं, द गांधी फैमिली इज नॉट टू ब्लेम। सो बीजेपी में अकाउंटेबिलिटी है, इधर अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। तो ये सब चीजें हैं जो चल रही हैं। अब लोग जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी इकट्ठा होने की कोशिश कर रही हैं, सब कुछ चल रहा है सर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी कहीं जाने वाली है। दे आर हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम सर, लंबे टाइम तक। और उनके लीडरशिप में डेप्थ बहुत है, बहुत डेप्थ है। जैसे एक जमाने में इंडिया का बैटिंग ऑर्डर होता था ना, कि जो नंबर 7 बैट्समैन है वो भी सेंचुरी ठोक रहा है, तो बीजेपी इज लाइक दैट सर। इनका बड़ी डेप्थ है सर, इनके लीडर ही खत्म नहीं होते, और सब मजे में खिलाड़ी हैं इनके, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी कहीं जा रही है अभी।